Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको आपके CUET 2025 Economics में बहुत हेल्प करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं with our very first question and our question is which of the following are the objectives of government budget? तो गवर्नमेंट बजट जो है इस बजट के कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन है कि बताओ ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है विद दिस गवर्नमेंट बजट कि वो पुअर एंड रिच का जो गैप है उसको कम कर दे. राइट तो उसको कम करने के लिए सरकार बजट बनाती है. तो जिसे हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. पर अगर आप ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी है. तो हमें ये तीनों ऑप्शंस देखने चाहिए. तो सेकंड ऑप्शन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमी को स्टेबल रखना. कोई भी ट्रेड साइकिल्स आए तो उसे इकोनॉमी को बचा के रखना, इकोनॉमी को ट्रेड साइकिल से रिकवर करना. तो इसे बोलते हैं इकोनॉमी को स्टेबल रखना ताकि ट्रेड साइकिल्स अवॉइड किए जा सके. इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. इकोनॉमिक ग्रोथ सरकार बजट बनाती है ताकि वो ऐसी पॉलिसीज लेके आ सके जिससे इकोनॉमी ग्रो कर सके. तो ये तीनों ही गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस which of the following is an example of a public good? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what are public goods. Public goods are the goods which are meant for collective use by the people, जो सब लोग मिलके यूज कर सके. इसके पास दो फीचर्स होती हैं. पहला, they are non-rivalrous and non-exclusive. ठीक है, तो देखो नॉन रिवेलरस का मतलब कि ये वो गुड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इन्हें कोई एक व्यक्ति यूज कर लेता है, कुछ लोग यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए खत्म हो जाएंगे या बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी. सेकंड, नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो व्यक्ति पे कर रहा है गवर्नमेंट को इसके लिए वही यूज कर सकता है और जो पे नहीं कर रहा वो यूज नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. ये एक्सक्लूड नहीं करता उन लोगों को जो लोग पे नहीं करते. जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, ये नहीं कि जो हम पे कर रहे हैं हम ही स्ट्रीट लाइट्स का आनंद ले सकते हैं और जो पे नहीं कर रहे वो स्ट्रीट लाइट यूज नहीं कर सकते, है ना. तो जो भी ये पब्लिक गुड्स, आप इनकी एग्जाम्पल्स देख सकते हो बेटा, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ये सब पब्लिक गुड्स हैं. तो हमें यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड. तो फर्स्ट इज मेडिसिन एंड इंजेक्शंस. मेडिसिन एंड इंजेक्शंस पब्लिक गुड्स नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट गुड्स हैं. बुक्स एंड स्टेशनरी प्राइवेट गुड्स हैं. हाउसेस एंड फर्नीचर प्राइवेट गुड्स हैं. बट यस, दिस लॉ एंड ऑर्डर, it is a public good. It is meant for collective use by the people. Okay, now our next question is yes, a government budget is an annual statement of. किसका एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट बजट? ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो देखो एक्चुअल रिसीट्स, नो, गवर्नमेंट बजट एक्चुअल रिसीट्स को रिकॉर्ड नहीं करती. क्योंकि देखो गवर्नमेंट बजट क्या है, ये एक तरीके की प्लानिंग होती है. गवर्नमेंट बजट इज अ प्लानिंग. ये करने से पहले ये थिंकिंग फंक्शन होता है. प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन, थिंकिंग बिफोर डूइंग. तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो एडवांस में बनाती है कि आने वाले साल में मेरे कैसे खर्चे रहेंगे, कैसे मेरे एक्सपेंडिचर रिसीट्स रहेंगी, है ना. तो ये सब प्लानिंग है, ये एडवांस में होती है. तो यहाँ पे एक्चुअल रिसीट्स रिकॉर्ड नहीं होती, एस्टिमेटेड रिसीट्स रिकॉर्ड होती है. ओके, एस्टिमेटेड रिसीट्स, यस, बट क्या ओनली एस्टिमेटेड रिसीट्स? नो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं. तो एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, नो, ये भी नो. Our right answer is this, estimated receipts and estimated expenditures. Okay, now our fourth question is a government budget is prepared for a fiscal year running from. तो fiscal year कौन सा होता है? देखिए, 1st April of an year to 31st March of next calendar year. राइट, तो देखिए यहाँ पे 1st April to 31st March. पर फर्स्ट ऑप्शन इज 1st January to 31st December. नो, क्योंकि ये तो कैलेंडर ईयर है, फिजिकल ईयर नहीं है. 1st April, देखो ये जरूरी नहीं है कि कैलेंडर ईयर फिजिकल ईयर नहीं हो सकता, पर अगर हम गवर्नमेंट बजट के एस्पेक्ट से देखें तो गवर्नमेंट बजट में
1 जनवरी टू 31 दिसंबर का फिस्कल ईयर नहीं होता. ओके, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, नो, यहाँ पे तो पूरा ईयर ही कवर नहीं हुआ. ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यस, दिस इज द राइट आंसर. 1 जनवरी टू 30 अप्रैल, ये तो बेटा एक साल से ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता. और राइट आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, 5th क्वेश्चन. National defense, roads, etc. are example of dash goods. तो देखिए जरा ऑप्शंस. पब्लिक, प्राइवेट, इंडिविजुअल, इंटेंजिबल. तो देखिए नेशनल डिफेंस, रोड्स, एटसेट्रा, दीज आर पब्लिक गुड्स. ये नॉन रिवेलरस है, नॉन एक्सक्लूसिव है. दे आर मेंट फॉर द यूज, फॉर द कलेक्टिव यूज बाय द पीपल. लोग सब मिलके यूज कर सकते हैं इसको. तो ये पब्लिक गुड्स हैं. प्राइवेट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो पे करेगा बस वही यूज करेगा, है ना, या यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, इंडिविजुअल भी नहीं हो सकता, इंटेंजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर? ओके, 6th क्वेश्चन. पब्लिक गुड्स आर डैश एंड डैश इन नेचर. मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलरस एंड नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर. तो देखिए, एक्सक्लूडेबल, रिवेलरस नहीं, ये प्राइवेट गुड्स होते हैं. प्राइवेट गुड्स आर rivalrous and excludable. Non-excludable and rivalrous, no. Non-excludable तो होते हैं पर rivalrous नहीं है. Excludable and non-rivalrous, no. Non-excludable, non-rivalrous, yes. This is the right answer. Okay, next, 7th question. तो देखिए, the government can achieve its budget objective of redistribution ऑफ इनकम बाय. जो गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट इसको हासिल कर सकती है. तो देखिए, बाय मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल. नो, प्राइस लेवल मैनेज करके इकोनॉमी को इस ऑब्जेक्टिव से, ये स्टेबिलिटी के लिए तो ठीक है, पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए नहीं. ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है. इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी, जीडीपी को ग्रो करके आप इकोनॉमी की ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं. ठीक है, तो ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स इट इज डायरेक्ट. ओके, यस, डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल. तो अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल के अंदर ले आएगी, उससे रिच एंड पुअर के गैप पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो बजट ऑब्जेक्टिव या ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी यहां से अचीव नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन. तो होगा तो यही, पर एक बार देख लेते हैं. रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन. यस, जो रिच सेक्शन से टैक्सेस गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं, अगर उनको पुअर के फेवर में यूज किया जाए, रिडायरेक्ट किया जाए, ठीक है, सॉरी, रेशनलाइज किया जाए, तो यहां से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. यहां से रिच एंड पुअर का जो गैप है वो दूर किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, free distribution of LPG connection to poor people is a sign of social justice. बिल्कुल, जब आप गरीबों को एलपीजी कनेक्शन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देते हो, तो यस, ये एक सोशल जस्टिस का साइन है. तो यहां से हमें चेक करना है कि इस स्टेटमेंट से गवर्नमेंट, इस एक्शन से गवर्नमेंट अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है. तो देखें, हमें बताना है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट. तो देखिए, पहला, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. नो, क्योंकि देखो सोशल जस्टिस की बात आ रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम नहीं करेंगे. ओके, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं हो रहा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है. क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, तो देखिए ये हो सकता है, ये इसका राइट आंसर है. कैसे? जब गवर्नमेंट अपने गरीब लोगों को, पुअर पीपल को एलपीजी कनेक्शंस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो यानी गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है इकोनॉमी की, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, गरीबों को प्रोवाइड करा रही है कुछ फैसिलिटीज, जिससे कि इनकम जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है. राइट? ओके. क्रिएट फ्लक्चुएशंस इन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, इससे इसका कोई मतलब नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट.
Government by imposing taxes can change the distribution of income and bring about a distribution that is considered fair by the society and achieve the objective of. गवर्नमेंट जब अपने टैक्सेस इंपोज करती है तो टैक्स इंपोज करके सरकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को चेंज करती है और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेके आती है जो सोसाइटी को फेयर लगता है। ऐसा करने से गवर्नमेंट अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करती है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड सोशल वेलफेयर उसमें एक बैलेंस क्रिएट करती है, तो वो यहां से पूरा नहीं हो सकता। ओके, सेकंड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नो, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू सम ट्रेड साइकिल्स, ठीक है, दिस रिसेशन डिप्रेशन उनसे रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, यस, इक्वालिटी लेके आती है ताकि जो इनकम है वो रिच एंड पुअर में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इकोनॉमी के अंदर, और रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो कम से कम हो सके, इनइक्वालिटीज कम से कम हो सके। तो इक्वालिटी अचीव करना ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ की बात यहाँ नहीं हो रही क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू सम जीडीपी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको आपके CUET 2025 में हेल्प करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो देखिए, पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लेके आ सकती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनको टारगेट किया जाएगा, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटीज को दूर करेगा। ओके, सेकंड, चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स रेट चेंज करने से सरकार इनइक्वालिटीज को दूर नहीं कर सकती, इससे सिर्फ प्रोड्यूसर्स इफेक्ट होंगे। ओके, कंज्यूमर्स भी होंगे लेकिन बट रिच एंड पुअर के गैप पे फर्क नहीं आएगा। ओके, चेंज इन इनकम टैक्स रेट, यस, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रेट चेंज कर दे तो इससे क्या होगा कि एक तो बहुत सारे जो लोग हैं वो टैक्स स्लैब के अंदर आ सकेंगे और जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा और गवर्नमेंट फिर उसको खर्च कर सकती है पुअर के लिए, तो इससे इनइक्वालिटीज कम हो सकती है। ओके, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स, सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड करके कोई ज्यादा इंपैक्ट इस चीज के ऊपर नहीं आएगा कि गवर्नमेंट को इनइक्वालिटीज का ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़े। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 1 and 3, दिस इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1, 2 and 3 नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1, 3 and 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 भी नहीं है, 1, 2 and 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस एक्सक्लूड होंगे और राइट आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपको CUET क्रैक करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।